जब तक सूरज चांद रहेगा इंशाअल्लाह मोदी जी आपका नाम रहेगा। अभी अभी जो वीडियो आपने देखा वो हर उस मोदी विरोधी के मुंह पर करारा तमाचा है जो कहते हैं केंद्र सरकार मुस्लिम विरोधी है। ये जवाब है उन तथाकथित मुस्लिम नेताओं को जो इस कौम को अंधेरे में रखते हैं, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखते हैं, उनका उद्धार करने के बजाय सिर्फ उनका वोट पाना चाहते हैं। वायरल वीडियो में दिख रहा शख्स कौन है, कहां का रहने वाला है, आखिर पीएम मोदी की किस बात से इतना प्रभावित है कि इस तरह का नारा लगा रहा है, इसे लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। लेकिन 5 सेकंड का ये वीडियो इतना जरूर बताने के लिए काफी है कि मोदी मुस्लिम विरोधी नहीं बल्कि हितैषी हैं। तभी तो ये शख्स बार बार चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि जब तक सूरज चांद रहेगा इंशाअल्लाह मोदी जी आपका नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा इंशाअल्लाह मोदी जी आपका नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा इंशाअल्लाह मोदी जी आपका नाम रहेगा। वैसे पीएम मोदी को लेकर मुस्लिमों के बीच इस तरह की दीवानगी कोई पहली बार देखने को नहीं मिली, बल्कि कई बार ये नजारा दिखा है। तभी तो मुस्लिम मोदी सरकार पर आंख बंद करके भरोसा करने लगी हैं और ये भरोसा ऐसे ही कायम नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे मोदी सरकार के पिछले 9 साल की मेहनत है। अब देखिए ना, मुसलमानों को लेकर जो फैसले पिछले 9 साल में लिए गए, क्या कभी किसी सरकार ने इन फैसलों को लेने की हिम्मत उठाई थी? 3 तलाक पर कानून आना मुस्लिम महिलाओं के लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हुआ है। सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं बल्कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी एक भगवाधारी महंत होने के बावजूद मुस्लिमों का भरोसा जीतने में काफी हद तक कामयाब हुए हैं। यूपी की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने वाले सीएम योगी मोदी के पद चिन्हों पर चलकर लगातार बेहतरीन काम कर रही हैं। कहा तो ये तक जाने लगा है कि मोदी के बाद अगर देश का पीएम बनने का सबसे प्रबल दावेदार कोई है तो वो सीएम योगी ही है। फिलहाल आपको मुस्लिमों के विचारों से रूबरू कराते हैं जिनमें वो पीएम मोदी को शेर बताते हुए नजर आए। योगी को देखने आए हैं जी। तो विपक्षी तो ये अखिलेश ये लोग तो आरोप लगाते हैं कि मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। हम तो 2014 से योगी जी से जुड़े हुए हैं, इनको ही वोट देते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, इन्हीं के संग हैं। कोई भी आए हमारे लिए, हमें योगी से बढ़िया कोई नहीं है। ओवैसी कैसे लगता है? कोई भी कुछ नहीं है हमारे लिए, ना ओवैसी ना कोई, हमारे लिए योगी जी हैं। बढ़िया काम कर रही हैं, हमारे काम गांव में भी देश में भी हर जगह हमने देखा। हमारी माँ, हमारी बहन, हमारे बड़े बूढ़े सब मिट्टी में लफन है। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा कोई किसी से कोई मतलब नहीं, हम प्योर हिंदुस्तानी हैं। हाँ अब क्या कहेंगे बताइए। देश को देखो भाई साहब, खुश हैं योगी राज में? बहन जी हम खुश हैं बहुत। रोजगार है आपके पास? हाँ अखिलेश राज में ज्यादा अच्छा लगता था या योगी राज? हमें योगी राज में अच्छा लग रहा। डर में तो नहीं कह रहे? नहीं, डर में हमें किसका डर है? मौत तो एक दिन सबको आनी है, बरकरार है, सब मरने, कोई बचेगा? कुछ भेदभाव जैसा महसूस? नहीं, हमें कोई भेदभाव नहीं है। क्या चल रहा है सब? अच्छा, ये जो पूरा महागठबंधन चल रहा है, सारे विपक्षी एक तरफ हो गए हैं, जिसमें मतलब सारे ये नीतीश भी हो गए हैं, केजरीवाल भी आ गए हैं, ममता बनर्जी भी हो गई हैं। तो 2024 में ये सारे मोदी को टक्कर दे पाएंगे या मोदी भारी पड़ेंगे? मोदी जी भारी पड़ेंगे। मोदी जी गीदड़ मिलकर भी शेर को नहीं हरा सकते मैम। सारे गीदड़ भी मिलकर शेर को नहीं हरा सकते। शेर होता है, शेर होता है, गीदड़ कभी शेर का जो मंजूर खुदा होता है, जिसने जिसको इज्जत रखी है उसे ही मिलेगी। मैं शेर होता है, ये सब मिलकर कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बीजेपी गवर्नमेंट जो है ये जातवाद नहीं देखती, सबको एक समान कर रही है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। वो कभी जात पे काम नहीं किया है। अगर उसने राशन मुफ्त में दिया है तो मुसलमानों को भी दिया है, सबसे ज़्यादा मुसलमान को बढ़ चढ़ के दिया है। और अगर आवास दिया है तो मुसलमानों को भी दिया है, कोई भी चीज़ देता है तो मुसलमानों को भी देता है। यहाँ पे कोई जातवाद की बात नहीं है। ये विपक्षी भूल जाएं कि हम जातवाद से करके इनको भड़का करके आपस में ही लड़ा करके मतलब अलग कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। हम मोदी जी के 2.5-3 लाख रुपए मोदी जी बांट रहे हैं, घर बनवा रहे हैं मुसलमानों का। ये कौन कर रहा है? ये सरकार कर रही है। मोदी जी कर रहे हैं, जो गरीब लोगों के घर बनने हैं, आज जमीन भी दे रही है और पैसा भी दे रही है घर बनाने के लिए। आदमी गरीब रह सकता है आराम से। आज से पहले उस सरकार में कभी हुआ है ऐसा? नहीं हुआ। या बसपा कोई भी थी, कितना राशन मिल रहा था ये नहीं पता था। आज पता है कि हमें इतना मिल रहा है, हम इतना तौल के ले रहे हैं और खड़े होकर के कोटेदार से लड़ते हैं कि हमें इतना चाहिए और उतना मुझे मिलता है। और पहले था कि 1 किलो दे देते थे, आधा किलो मिट्टी का तेल दे देते थे, हम लोग लेके चले जाते, कोई आगे कोई सुनवाई नहीं होती थी। और अब सबको मिल रही है, जो जितना जिसका हक है उतना लेता है खड़ा होकर के। और चाहे वो प्रशासन से हो चाहे जिससे हो, हमेशा वो मतलब सक्षम है। तो यूपी के रहने वाले और यूपी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, बढ़िया सरकार है, कोई परेशानी ना। जैसे कि जी उसकी भैंस कुल्ली चोरी कर ली, डकैती कर रही, बहन बेटियां आ रही हैं जा रही हैं पढ़ने के लिए, उन्हें परेशानी हो रही। अब कोई परेशानी ना। अच्छा, सच से बताइएगा, किसी डर में तो नहीं बोल? नहीं, डर गाएगा, डर हमें तो अल्लाह का, किसी का डर गाएगा। अरे तो यहाँ इतने सारे लोग हैं, हमें काय का डर है? हमें तो सिर्फ खुदा का डर है, हमें किसी का डर नहीं है, हम किसी से नहीं डरते हैं। बस
ये है कि बस ये कि सरकार अच्छी है, योगी जी अपनी यूपी में आ रहे हैं, इस वजह से उन्हें देखने के नहीं आए, हम लोग खुर्जे से आए हैं। किस चीज का रहेगा? गुंडा राज तो खत्म कर दिया। बस नहीं, डर हमें अपने मालिक का है, हमें किसी का डर नहीं है। हम जैसे मुस्लिम नेता अक्सर कहते हैं कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है और वो डर में है, आप नहीं है ना? जी। देखो मेरी बहन, ऐसा होता है जो सरकार अच्छी होती है उसे गिराने के लिए लोग करते ही हैं ऐसा, समझ रहे ना। अब ये लोग, ये सरकार अच्छी चल रही है, हम अच्छा लग रहा है, जब भी तो हम लोग यहाँ पे आए मुस्लिम लोग, हम काहे को आएंगे बताइए भाई। ये नहीं कि हमें किसी चीज़ का नुकसान है, हमें तो हर चीज़ का, मेरी बहन, फायदा खुशी है। आज गरीब आदमी को तुम एक चांटा मार दो 10,000 का है। गरीब आदमी की जैसे सुनवाई नहीं होती थी, आज गरीब आदमी की भी सुनवाई हो रही है योगी जी के राज में। पहले कभी ऐसा ना हुआ। अखिलेश का या मायावती का राज हो, किसी का भी राज हो, जैसे कि आज आदमी सुकून की सांस ले रहा है, ऐसा कभी ना हुआ। मतलब अखिलेश में भी मुसलमान इतना सही नहीं था? जी 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 जी। अब आदमी खुश है, आज जो है आदमी खुश है, बिल्कुल आराम से जी रहा है, क्योंकि जो दबंग लोग हैं उन्हें दबाए जा रहे हैं। जो गरीब आदमी है वो तो खुश है ही मेरी बहन, हमें कोई परेशानी ना करना जी, हमें कोई परेशानी है भाई। जो दबंग जैसे जो करेगा ऐसा भरेगा। जिन्होंने हराम के माल मार रखे हैं उन्हें योगी जी परेशान कर रहे हैं, तो उन्हीं परेशानी हो रही है, हम लोगों को परेशानी नहीं हो रही। जो बात हम झूठ बोलें भाई, हम लोगों को परेशानी नहीं हो रही है बिल्कुल भी। हम तो खुश हैं मेरी बहन, खुशी में ही तो जब तो यहाँ आए, यानी हम काहे को आएंगे बताइए।